जाने के लिए वही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी, एक्शन में सीएम सुक्खू, हिमाचल के अफसरों के लिए कड़ी चेतावनी। पोस्टिंग वाली जगह प्रॉपर्टी नहीं बना सकेंगे और साथ ही परिजनों के नाम पर भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे तो आदेश उल्लंघन पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। 28 कैटेगरी के अफसरों पर ये नियम लागू होगा। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां सीएम सुक्खू एक्शन में नजर आए हैं तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने हिमाचल के अफसरों के लिए कड़ी चेतावनी दी है। पोस्टिंग वाली जगह पर प्रॉपर्टी नहीं बना सकेंगे और ना ही परिजनों के नाम पर मकान खरीद पाएंगे और ऐसे में अगर कोई इस तरह का नियमों की उल्लंघना करता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं। 28 कैटेगरी के अफसरों पर यह नियम लागू होगा। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो वही हिमाचल के ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ हुए। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप सीएम सुक्खू एक्शन में नजर आए और उन्होंने कहा है कि अफसरों को पोस्टिंग वाली जगह पर जो है प्रॉपर्टी नहीं खरीदने दी जाएगी। क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए बिल्कुल, और ये आदेश जो है इससे पहले, सबसे पहले जो है 1996 में तत्कालीन सरकार की तरफ से जो है, राज्य सरकार की तरफ से ये आदेश जारी किए गए थे, जिसमें साफ तौर पर यही कहा गया था कि इस तरह से जहां पर जो अधिकारी होंगे, इसमें मंडलीय स्तर के जो कमिश्नर हैं उनकी पोस्टिंग जो है वो रहेगी और इसके साथ डीसी हैं, एडीसी हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर पुलिस के एसपी से लेकर बाकी के अधिकारी हैं, या फिर अगर हम मंडल स्तर की अगर बात करें तो वहां पे भी नायब तहसीलदार है, तहसीलदार है, एसडीएम है, और ये तमाम अधिकारी जो हैं इसकी लंबी चौड़ी सूची है। और ये 28 जो ऐसी कैटेगरीज हैं या ऐसी श्रेणी है जिनके अधिकारियों को इस दायरे में जो है वो लाया गया है। और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अपने कार्यकाल के दौरान जो है जहां पर उनकी पोस्टिंग रहेगी वहां पर बिल्कुल भी किसी तरह की कोई चल अचल संपत्ति जो है वहां पर नहीं बनाई जा सकेगी। इसके अलावा ना कोई फ्लैट लिया जा सकेगा, ना कोई जमीन खरीदी जा सकती है, किसी भी तरह का कोई जो है संपत्ति यहाँ पर नहीं बनाई जा सकती। लेकिन इसके बीच में बात एक जो साफ तौर पर कही गई है वो ये भी है कि अपने पोस्टिंग खत्म करने के 2 साल के बाद जो है वहां पर इस तरह से अगर कोई संपत्ति अगर खरीदने की कोशिश की जाए तो वो गलत नहीं होगा, वो खरीदी जा सकती है। लिहाजा इस तरह की गतिविधियां जो हिमाचल प्रदेश में जो एक बार फिर से इन आदेशों को जो है वो लागू किया गया और 1996 के बाद 2012 में भी इसी तरह से इन आदेशों को लागू जो है वो यहाँ पर किया गया था और उसके बाद अब इन आदेशों को जो है एक बार फिर से लागू किया गया है। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है राज्य सचिवालय की तरफ से भी, जो कार्मिक जो विभाग है, कार्मिक विभाग की तरफ से आदेश जो यहाँ पर जारी किए गए हैं, इसके तहत साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि जो ट्रांसपेरेंसी है लोगों के और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में, प्रशासन के बीच में, वो पूरी तरह से कायम रहे, पारदर्शिता तरीके से जो है वो काम हो और किसी तरह से कोई सवाल जो है वो यहाँ पर इन अधिकारियों के ऊपर ना उठा सके, कोई उंगली जो है इनके ऊपर ना उठा सके। क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें जो है वो आती हैं कि कोई बड़ी संपत्ति जो है वो कुछ लोग जो है वो इस तरह से अपनी रुचि उसमें दिखाते हैं और राजनीतिक जो लोग होते हैं उनके साथ मिलकर इस तरह से गतिविधियां जो है वो हिमाचल प्रदेश में की जाती रही हैं। तो ऐसे में अब पारदर्शिता जो है वो पूरी तरह से रहे और लोगों को और प्रशासन के बीच में इसी तरह की कोई दूरी ना रहे, इस तरह के आदेश जो है जो इस आदेश को जो है इन तमाम चीजों से जोड़कर जो है वो जारी यहाँ पर किया गया है, जिसके बीच में लोगों का विश्वास जो है प्रशासन के ऊपर यहाँ पर बना रहे और अपने हिसाब से बिना किसी दबाव के अपनी संपत्ति को अपने हिसाब से लोग जो है वो जमीन मालिक जो है वो उसको वहां पर बेच सके। जी बिल्कुल विकास, और ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से बताया गया है कि 28 कैटेगरीज इसमें रखी गई और ऐसे भी क्या अधिकारियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो सरकार होती है, राज्य सरकार की तरफ से जब भी इस तरह के आदेश जो है वो जारी किए जाते हैं, निश्चित रूप से कोई भी इस तरह का बयान जो है वो नहीं आता है, क्योंकि जो सरकार के जो अधिकारी होते हैं। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।